Hello guys, how are you? So in this lecture we are going to discuss the graphs of photoelectric effect. ठीक है, हम लोगों ने photoelectric effect study किया था. क्या था कि whenever you are radiating the light of a particular frequency equal to or greater than the minimum energy required, then it will eject the photoelectrons. यही चीज़ हमने स्टडी की थी कि अगर आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएट करोगे तो आपके फोटोइलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, चलो अब हमें इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करना है. लास्ट लेक्चर में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया कि हाउ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, ऑलमोस्ट ये बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका. ठीक है, ग्राफ्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये चीज़ आप प्लस 2 में भी स्टडी करोगे. प्लस 2 में आप फिजिक्स में स्टडी करोगे इन ग्राफ्स को. तो मैंने सोचा कि आपको पहले से एक आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है. ठीक है, जब हमने इतना डिटेल डिस्कशन किया है तो ग्राफ्स भी हम लोग कर लेते हैं. चलो देखो, सबसे पहला जो ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज बेसिकली जो आपका फोटो करंट है. ठीक है, फोटो करंट और इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में कैसा ग्राफ होगा, आप बताओ मेरे को. ठीक है, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या था. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स. नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है ना. अगेन तो सिंपल सी यही बात निकल के आती है कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. एज यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ऑब्वियसली द करंट विल इंक्रीज. सो द रिलेशनशिप शुड बी लीनियर. इस तरीके से इनके बीच में कुछ लीनियर सा ग्राफ ड्रॉ होगा. ठीक है, क्लियर है सबसे पहला ग्राफ. देन कम टू द सेकंड ग्राफ. ठीक है, दीज टू ग्राफ्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स. देखो, दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि द मिनिमम पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग दिस प्लेट. ठीक है, जो आपका डिटेक्टर था, आप लोगों को यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल लेके आना है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज V0, जो इतना पोटेंशियल हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक रीच ना कर पाए, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. तो आपको ये देखना है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस डिटेक्टर प्लेट तक रीच ना कर पाए. उस पोटेंशियल को हमने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब हमें ये देखना है कि वेदर ऑन इंक्रीजिंग द फोटो करंट इंक्रीज करने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर होगा. चलो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ग्राफ नहीं देखते हम लोग, वैसे समझते हैं. यहाँ से हमने लाइट डाली. ठीक है, लाइट डाली. अगर फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी. हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. इंटेंसिटी हमने इंक्रीज की, क्या उसकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट होगा. हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही तो स्टडी किया था कि इंटेंसिटी और एनर्जी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. इट मींस द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैविंग सेम एनर्जी, बट जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, बट उनकी एनर्जी विल रिमेन द सेम. सो उनमें जो एनर्जी है सभी इलेक्ट्रॉन में सेम होगी. तो जो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, जो ये रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, सभी को इक्वल प्रोवाइड करेगा. तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो मतलब आप फोटो करंट इंक्रीज कर रहे हो, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर नहीं हो, क्योंकि उसको तो रोकना है, चाहे 100 हो चाहे 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ, अगर आप उसकी एनर्जी इंक्रीज कर दोगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी जैसे आप लोगों हमने इक्वेशन पढ़ी Hd माइनस Hd0 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. अगर आपने ये एनर्जी इंक्रीज कर दी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल के साथ, ज़्यादा जोर के साथ उसे रोकना पड़ेगा. तो यू नीड टू अप्लाई मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल इन केस यू आर इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एनर्जी. आप जो इंसिडेंट एनर्जी अगर उसको इंक्रीज करोगे सो यू नीड टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो ये ग्राफ्स वही चीज़ शो कर रहे हैं आपको. देखो, दिस इज पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट. हमें नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, इसलिए ग्राफ नेगेटिव साइड पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तभी रिटार्ड होंगे, तभी स्टॉप होंगे. तो देखो, हमने फोटो करंट इंक्रीज किया, I2 इज ग्रेटर देन I1, बट दोनों ही केस में आपके पास क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी V0. सो द फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या ये बोल सकते हो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो करंट और इंटेंसिटी. ना तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ना ही किस पे डिपेंड करेगा, आपके फोटो करंट पे डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब यहाँ पे आओ फ्रीक्वेंसी के केस में. When you are increasing the frequency, you are increasing the frequency means you are increasing the energy. आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो. If you are increasing the energy, so ultimately what will happen? Your kinetic energy increases. आपकी kinetic energy increase करेगी, क्योंकि जो आपका h nu naught है that is constant. अब ये चीज़ इंक्रीज करोगे तो आपकी kinetic energy obviously इंक्रीज करेगी. और one more thing, this is known as work function. इसको एक नाम दिया जाता है that is known as work function, the minimum energy required to eject the electron. इसको हम work function बोलते हैं. ठीक है, तो आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहने वाला है. एक पर्टिकुलर मैटेरियल के लिए वो कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल वेरी, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। ठीक है, एक चीज और आप नोट करना है इस ग्राफ में, ये भी फोटो करंट है बेसिकली। ठीक है, अब एक चीज और नोट करने की कोशिश करना कि यहाँ पे आके जो आपका करंट है दैट सैचुरेट्स। ठीक है, ये फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा, एक इंक्रीजिंग है, एक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये सैचुरेट कर रहा है। व्हाई दिस करंट सैचुरेट्स? सैचुरेटेड करंट, सैचुरेशन का मतलब समझ रहे हो कि फर्दर और आप लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। व्हाई दिस सो? इसका रीजन ये है कि जितने भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो सारे के सारे आप इजेक्ट करवा चुके हो। ठीक है, और इजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो ही नहीं सकते, तो करंट कैसे इंक्रीज होगा? सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द करंट सैचुरेट्स व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गॉट इजेक्टेड। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिकली करंट सैचुरेट कर देंगे। ठीक है, एक और ग्राफ है, वो भी सिंपल सा ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अगर आप ये देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, आई हैव नॉट स्टार्टेड द ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट, मैंने कुछ यहाँ से स्टार्ट किया। राइट, सोच सकते हो ये चीज़। देखो, हम लोगों ने लिखा था कि वी नीड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए ही ना, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। सो दैट इज न्यू नॉट। जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, न्यू को बढ़ाते जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजेस एंड देयर आफ्टर दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो अभी आपके रेडिएशंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मींस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी योर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब देखो, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ग्राफ्स हमारे हो गए, एक छोटा सा और कंसेप्ट है। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया। याद है आप लोगों ने 10th क्लास में पोटेंशियल का कंसेप्ट स्टडी किया होगा फिजिक्स में। मैंने क्या किया, वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड और उसकी जो एनर्जी होती है ना, दैट इज गिवन एज ई वी नॉट। E the charge of electron, V naught is the potential applied. So basically the kinetic energy of electron is equals to E V naught. It is in terms of electron volt. ठीक है, जैसे हम लोग जाउल्स पढ़ते हैं वैसे ही हमारे पास एक यूनिट होती है विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ योर एनर्जी, वो भी आपकी एनर्जी की एक यूनिट है। ठीक है, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा that is equal to 1.6 into 10 to minus 19 joules के इक्वल होगा। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस कन्वर्जन। आपको ये कन्वर्जन भी याद होनी चाहिए कि आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to minus 19 joules। ठीक है, माइनस 19 joules के इक्वल होगा। सो हियर वी फिनिश द टॉपिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेक्ट्रम, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस, जो भी है इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।